तो क्या वाकई इस आंदोलन में सिर्फ पंजाब के किसान हैं, जैसा हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, या फिर हरियाणा के किसान भी हैं? आंदोलन में शामिल हरियाणा के किसानों से आप सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनका एक बयान आया है कि हरियाणा के किसान तो इस आंदोलन में है ही नहीं। हम पाकिस्तान जा रहे हैं, उस खट्टर ने यह बता दिया ना, वो हरियाणा के किसान बैठे हैं, किसी पार्टी के ना है। हरियाणा भी है, इधर भी देख लो, हरियाणा आने लगेगा। पीछे भी और ट्रेली आई हुई है। कितनी ट्रेली लेके आए हो आप? कम से कम 300 ट्रेली तो पीछे हम तो 2-3 ट्रेली लेके आए हैं। 2 ट्रैक्टर, एक तो ये रहा, एक वो। हरियाणा के बहुत किसान है, कौन कह रहा नहीं है। मुख्यमंत्री तो मेरी भी जबान है, कुछ भी कह दो, ये तो सब आजाद है कहने के लिए। कौन का है? ये भी तो हमारे हरियाणा से क्या लीजिए, हमारे भाई साहब हैं, हरियाणा में सरदार जी नहीं है, टोहाना से हैं, फतेहाबाद से हैं, नरवाना से हैं। उसके बयान ना मानो तुम, वो बड़बड़ा रहा है, उसका एकदम तो न्यू हो रही है। यो क्या हो गया पूरे हरियाणा में? रोहतक के बहुत ट्रैक्टर आ रहे हैं। मैं आज सुबह आया हूँ, मैंने देखा था हमारे गांव से भी कई ट्रैक्टर आए यहाँ के। हमारे सहयोगी गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली लगातार किसानों से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो पहुंचा रहे हैं, इस प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। गजाली, हमने यहाँ पर देखा जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि भाई यहाँ पर पंजाब के ज़्यादातर किसान हैं। क्या इस आंदोलन में या इन कानूनों को लेकर सिर्फ पंजाब के किसानों की ही नाराज़गी है, या बाकी जगह के जो किसान हैं वो भी इसमें उतना हिस्सा ले रहे हैं? जी, नाराज़गी उनके लिए है जो इस कृषि कानून को समझ रहे हैं। पंजाब में भी किसानों ने इस कानून को पढ़ा है, कई नेताओं ने लोकल लैंग्वेज में तर्जुमा करके या अनुवाद करके पढ़ाया है, और हरियाणा के किसान भी इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के इस बयान का जवाब ये है कि सितंबर, अक्टूबर और इस महीने ख़ास करके नवंबर को अगर छोड़ दें तो सितंबर और अक्टूबर में खुद भाजपा के जो हरियाणा के नेता हैं या प्रदेश अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़, उन्होंने कई बार जो है किसानों से बातचीत करने की कोशिश की। अगर विरोध प्रदर्शन या विरोध नहीं हो रहा होता कृषि कानून का, तो ऐसी कमेटी या ऐसे मीटिंग क्यों करते हरियाणा के जो भाजपा अध्यक्ष हैं? तो ज़रूर हमने अभी ये बाइट्स भी सुनी है, किसान जो ये कह रहे हैं कि वो हरियाणा के ही हैं, अपने आधार कार्ड दिखा रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन तो दोनों ही जगह है। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि पंजाब के किसान जो हैं वो 26 और 27 तारीख को नवंबर मतलब इस महीने की 26 और 27 को दिल्ली जाने वाले थे। हरियाणा के किसान ने उनके साथ एक सॉलिडारिटी दिखाने के लिए 25 तारीख को मार्च निकाला, और सोनीपत पर जाकर वो रुक गए कि पंजाब के किसान जब आएंगे तब हम उनके साथ जाएंगे। तो 25 तारीख को अंबाला से लेकर सोनीपत का जो सफ़र तय किया है उसमें मैक्सिमम हरियाणा के किसान थे। हरियाणा के अंबाला शहर से वो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हमने देखा कि कैसे बैरिकेड हटाने और उसके बाद वाटर कैनन का यूज़ किया गया। फिर उन्हीं किसान नेताओं पर जो है आप FIR भी कर रहे हैं जो हरियाणा के रिहायशी हैं या जिनकी रिहाइश हरियाणा में है। वो अपना आधार कार्ड दिखा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों से हैं। सोनीपत, रोहतक जो बिल्कुल दिल्ली के सरहदी इलाके पर हैं, वहाँ के किसान कई हैं जो वहाँ आज धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो ये कहना कि ये प्रदर्शन जो है पंजाब का है या पंजाबियों का है या वहाँ से वर्गलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सच से थोड़ा दूर है। गजाली, इसका सियासी पहलू भी आप बताइए, क्योंकि हमने देखा कि प्रदर्शन तो अब काफ़ी वक्त से चल रहा है। इस दौरान जो सरकारें हैं, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, इनका क्या रुख रहा है किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर? और जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो बात करना चाह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री से, लेकिन वो बात नहीं कर रहे हैं। जी देखिए, इसमें सियासत के 2 लेयर हैं। पहले हम बात करते हैं हरियाणा वर्सेस पंजाब की। तो मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल खट्टर ने जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पे ये आरोप लगाए हैं, कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा कि बातचीत नहीं हो पा रही है, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, या उनका दफ्तर जो है वो उनका कार्यालय रिवर्ट बैक नहीं कर रहा है इनके मैसेजेस को। दूसरी चीज़ उन्होंने ये कह दी कि CM कार्यालय के, मुख्यमंत्री कार्यालय के जो लोग हैं पंजाब मुख्यमंत्री के कार्यालय के, वो इन प्रदर्शनकारियों को गाइड कर रहे हैं या लीड कर रहे हैं। इसका एक और जवाब देते हुए भाजपा के ही कुछ नेताओं का कहना है कि अगर अमरिंदर सिंह इतने ही किसानों के हितैषी हैं तो SYL सतलुज यमुना नहर का जो मसला चल रहा है, आप उसका पानी हरियाणा को दे दें। तो कहीं ना कहीं इस किसान प्रदर्शन को या जो विरोध प्रदर्शन है उसको देखते हुए SYL का कैनाल का जो मसला है उसमें कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये भी 30 साल से ज़्यादा का पुराना पेंडिंग मसला है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो आए हैं वो
कहा गया है कि आप मिल बैठकर बातचीत करके उसका फैसला निकालें या सुलझाएं उसको। अब कहीं ना कहीं इस विरोध प्रदर्शन का असर आगे पंजाब और हरियाणा के जितने पेंडिंग मसले हैं उस डिस्प्यूट पर भी पड़ेगा। जैसे चंडीगढ़ किस सूबे की राजधानी है, हरियाणा की है, पंजाब की है, उस पर भी केसेस चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो इस बयान से पंजाब और हरियाणा के बीच जो पेंडिंग इश्यूज हैं उसकी पॉलिटिक्स गरमाएगी। अब अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शांत थे। पहले किसानों पे वहां पर भी FIR दर्ज हुए, फिर उन्होंने FIRs वापस ले लिए, फिर किसानों ने दबाव बनाया तो खुद उनको असेंबली में जाकर कृषि कानून के खिलाफ राज्य के अपने विधानसभा में बिल पारित करने पड़े। और अब उनको ये समझ आ रहा है कि किसान जो हैं अब सिर्फ एक वोट बैंक नहीं है जिनको आप मैनिफेस्टो में जो है आप कुछ भी लिख दें और उसको पूरा ना करें। क्योंकि जिस तरह से किसानों ने करीब 60 दिन बिना किसी हिंसा के रोड और रेल नेटवर्क को ब्लॉक किया है पंजाब में, उसी से प्रेरित होकर कह लें या उससे घबराकर कहीं ना कहीं सरकार ने ये सारे एक्शन लिए हैं। और खुद केंद्र सरकार जो भाजपा की सरकार है, जो बिहार के चुनाव की तरफ ज़्यादा केंद्रित थी और किसानों को रिस्पांस नहीं दे रही थी, उसने बिहार के इलेक्शंस के बाद फौरन इनको बुलाकर बातचीत करने का जो वो चैनल खोला है वो इसी दबाव की वजह से हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल इस नॉर्थ रीजन के पॉलिटिक्स की बात करें जहां किसान ज़्यादा हैं, तो जिस तरह से किसानों ने रिस्ट्रेन शो किया है और कंसिस्टेंट प्रोटेस्ट पे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले चुनाव में जब किसानों के ऊपर बात करेंगे नेता अपने कैंपेन में, अपने रैलीज में, अपने मैनिफेस्टोज में, तो उसके लिए बहुत केयरफुल होंगे कि वो वही चीज़ लिखें और वादा करें जिसको वो निभा सकें। शुक्रिया आपका गजाली, सब जानकारी के लिए।